लगभग 15 दिन बोल रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग खगोलीय भूगोल में पिछले वीडियो में बताए थे कि पृथ्वी का घूर्णन और वगैरह वगैरह जो है कितने ग्रह हैं। ग्रह की संख्या 8 है, जिसमें अरुण और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिसका डायरेक्शन शेष 6 से भिन्न होता है। डायरेक्शन का मतलब आइदर क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉक। उसी कड़ी में हम आगे खगोलीय भूगोल का ही एक चीज बता रहे हैं कि पृथ्वी का आकार, शेप ऑफ द अर्थ, एक चैप्टर पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, संरचना। तो वो दूसरा चीज है। इसको शेप से क्या तात्पर्य है? तो शेप से तात्पर्य होता है, मतलब आकार का मतलब होता है लिटरल मीनिंग में डायमीटर, और डायमीटर का अर्थ होता है रेडियस का डबल, त्रिज्या का डबल, जैसा आप सब लोग जानते हैं। अब पृथ्वी को जो हम लोग बोलते हैं, इसका शेप कैसा होगा हम स्केच करते हैं, तब वो लिखेंगे। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पृथ्वी का शेप, आकार कैसा होता है। संरचना तो स्ट्रेटिफाइड स्तरीकृत है, तो दूसरा टॉपिक है, उस पर हम दूसरे वीडियो में आपसे बात करेंगे इस पर। तो शेप ऐसे जो पूछा जाता है पृथ्वी का आकार कैसा है, आप हमको जल्दी में जो लोग नहीं समझते बोल देते हैं ये इसका आकार गोलाकार है, तो आप ही से पूछ रहे हैं, खुद समझिए। ये सेंटर है, ये यहाँ से सेंटर से ये इधर ये ले लिए, इधर ये ले लिए, इधर ले लिए, ये ले लिए, तो ये सब जब बराबर होगा तो इसको रेडियस कहते हैं, सेंटर है। तो ये सब जब बराबर होगा तब इसको गोलाकार, स्फेरिकल या ओवल कहेंगे। जैसा आप समझते हैं तो सब मैथमेटिकल चीज है, लेकिन ऐसा है नहीं। पृथ्वी ऐसा नहीं है, तो है कैसा? तो इसका कारण वही समझाया, तब हम लोग लिखेंगे। तब आप इसको ऐसे देखिए, ये देखिए, ये आपका सेंटर है, पृथ्वी का सेंटर है, और ये दूरी देखिए, हो गया। और फिर ये दूरी देखिए, आपको लग रहा है इसके तुलना में ये अधिक है या इसके तुलना में ये कम है। अब इसी को हम यहाँ मिला दिए, तो ये क्या था? आर था, ये आर था। फिर इसको मिला दिए तो ये भी आर है, ये भी आर है। तो क्या होता है? रेडियस, त्रिज्या जो होती है उसका डबल होता है। ये सेंटर है, तो इस आर से इसकी तुलना करें, चाहे इससे इसकी तुलना किसी से करें, तो ये आर जो है त्रिज्या, इसका दूरी जो है वो अधिक दिख रहा है इसके तुलना में, और चाहे इसके तुलना में, चाहे इससे जिससे कंपेयर करना है। तो ये आर जब अभी हमने बोला, ये आर जब सब जगह चारों तरफ बराबर है, तब पृथ्वी का आकार ओवल है, स्फेरिकल, अंडाकार या गोलाकार होता है। तो ये इसको क्या कहेंगे? तो पिछले वीडियो में आप देखिएगा, हमने लिखा था सूर्य में कि पृथ्वी से 109 गुना जो है वह बड़ा है कौन? सूर्य। और किस संदर्भ में? तो इसमें लिखा होगा, ध्यान से देख लीजिएगा, व्यास के संदर्भ में। तो हम एक साथ दो चीज जान गए थे कि पृथ्वी जान गए 109 गुना पृथ्वी से कह रहा, तो पृथ्वी का व्यास जान ही नहीं रहे थे 109 गुना किस सेंस में। तो पृथ्वी का व्यास उसमें लिखे थे कि ये जो दूरी है ये 12,756 किलोमीटर है, हो गया। तो 12,000, ये जो दूरी आप देख रहे हैं ये 12,713 किलोमीटर है ये। तो इसको अब यहाँ तक तो आपने मैथमेटिकल देखा कि ये क्या है, त्रिज्या है, मिला दिए तो डायमीटर, फिर ये त्रिज्या है, डायमीटर है, या दोनों को मिला देते हैं। तो इसी को अब ज्योग्राफी में जो कहा जाता है, अक्षांश देशांतर बताएंगे, तो इसी को विषुवत रेखा दैट इज इक्वेटर कहा जाता है। फिर चर्चा करें इक्वेटर है क्या, इक्वेटर किस किस महादेश देश से गुजरती हो, अगले वीडियो में देखिएगा। अभी हमको पृथ्वी का शेप पढ़ना है। तो ये जो विषुवतीय दूरी है, चाहे आप डायमीटर का वैल्यू कंसीडर करें या फिर त्रिज्या का करें, तो यही जो होता है, त्रिज्या क्या होता है, डायमीटर का 2 होता है,
ये 12,756 किलोमीटर है आपका। तो ये 2 से 23 इसी को डिफाइन कीजिएगा तो एक से एक आंसर मिल जाएगा कि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6400 किलोमीटर लगभग है, इसलिए 63 और 70 होगा। तो ऑप्शन इमेजिनरी लाइन है। बार बार बोले कथन कारा में और डेंजरस क्वेश्चन रहता है। तो ये पृथ्वी की ये दूरी, इसको विषुवतीय दूरी कहता है, इसको ध्रुवीय दूरी कहता है। ये क्या हो गया, एन हो गया, एस हो गया, ये ई हो गया, ये डब्ल्यू हो गया। हम समझते हैं, इसको समझ गए होंगे। तो ये दूरी जो है वो विषुवतीय है, ध्रुवीय है, इसलिए कि एन पोल है, एस पोल है। ऐसे एग्जैक्ट एन पोल एस पोल नहीं है, लेकिन अभी कुछ और पढ़िए तभी सब, लेकिन समझने के लिए आप यही मानिए, ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया भी ऐसे ही जाता है। तो ये दूरी 12,756 है, 12,713 है। तो ये जो शेप दिखता है इसी को लद्वाक्स गुलाब कहा जाता है, ऑवलेट स्क्वायर या ज्वार। तब हम क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे जो आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी का शेप कैसा होता है। तो पृथ्वी का जो शेप होता है वो लद्वाक्स गोलाभ, ये ढूंढिएगा, ठीक है। इसका इंग्लिश ये होता है ऑवलेट स्क्वायर्ड, ये रहेगा या फिर ये रहेगा। आप कमीशन लेवल का परीक्षा दीजिएगा तो उसमें हिंदी तो यही रहेगा, ये रहेगा। अगर उससे नीचे का जो बहुत तरह के आप क्या देते हैं हमको तो नहीं पता है, तो इसमें ज्वार लिखा रहेगा। तो पृथ्वी का शेप कैसा होता है, अंडाकार गोलाकार नहीं बल्कि ऐसा। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसमें लिखिएगा। दूसरा आंसर पूछेगा कि इसकी विषुवतीय दूरी, ये विषुवतीय दूरी है, विषुवतीय दूरी ध्रुवीय दूरी की तुलना में कम होती है। तो कितना होती है, तो विषुवतीय दूरी 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय दूरी 12,700। ये भी क्वेश्चन आता है विषुवतीय और ध्रुवीय दूरी में कितना का अंतर है, ये दोनों का देखिएगा। तो लगभग 43 किलोमीटर का सब क्वेश्चन बोल रहे हैं। क्वेश्चन जो बनाना है, जो परीक्षा दीजिए थोड़ा पढ़िए। तो इस कारण ये भाग जो धंसा होता है, ये भाग ये निकला होता है, इसी को हम लोग टेक्निकली ऑवलेट स्क्वायर्ड कहा जाता है। आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी का आकार लद्वाक्स गोलाभ होता है। इसका तात्पर्य है कि इसकी विषुवतीय दूरी ध्रुवीय दूरी की तुलना में कम होती है, अर्थात विषुवतीय दूरी 12,756 किलोमीटर जबकि ध्रुवीय दूरी 12,713 किलोमीटर, दोनों में अंतर 43 की क्वेश्चन है आपका। और ये जो कम होता है यही थोड़ा धंसा ये रहते हैं पोल पर, जिस कारण ये निकला रहता है। किसी बॉडी पर ऐसे आप प्रेशर दीजिएगा तो स्वाभाविक इधर उधर फैलेगा, यही कारण ये धंसा रहता है। ये देखते होंगे जब प्रॉपर आप देखिएगा, शेप को देखे होंगे तो जहाँ पर आपका पोल रहता है वो धंसा रहता है, इसे फैला रहता है। तो ऐसे ही घरेलू भाषा में समझा दिए हैं। तो इसकी विषुवतीय दूरी ध्रुवीय दूरी की तुलना में अधिक होती है, जिस कारण इसका कारण लिखा दिए, कितना होता है बता दिए हैं। अब इसी से रिलेटेड चीज हम आगे इसमें बस थोड़ा और जोड़ देते हैं जो आपके रिलेटेड है। तीसरा पॉइंट में आप पढ़ेंगे, जैसा हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ का टॉपिक आया है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, ये ख्याल रखेंगे। हम अपना मेरा काम है कह दिए, बीइंग ए टीचर बोल देते हैं, लेकिन आप इसके बिना भी आपका काम चलेगा। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से घड़ी के चाल की दिशा, तो घड़ी के चाल की दिशा का मतलब होता है क्लॉकवाइज इंग्लिश, और क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट टू राइट होता है। लेकिन लेफ्ट टू राइट तो ऐसे भी होता है, लेफ्ट टू राइट तो ऐसे भी होता है, तो इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, इसको एंटी क्लॉक। तो पश्चिम से पूरब तो ये घूर्णन करती है, लेकिन ऐसे नहीं बल्कि ऐसे। पिछले वीडियो में बताए हैं कि जितने सारे ग्रह हैं उसका परिक्रमण की दिशा, मतलब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाली जो दिशा है वो समान होती है और घूर्णन की दिशा भिन्न भिन्न होती है। तो उस 8 ग्रहों में से पिछले वीडियो में आप देखेंगे सबको एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और वैसे हम बढ़ भी रहे हैं आगे। तो उसमें से अरुण और शुक्र जो है जिसकी दिशा शेष 6 से भिन्न है, और 6 में जो पृथ्वी है
तो पृथ्वी के साथ साथ अरुण और शुक्र को छोड़ के जो ग्रह है तो उसकी दिशा जो है हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, वही चीज अब कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से लगभग 24 घंटों में एक चक्कर लगा लेती है। चूंकि अपने अक्ष पर है तो लगभग 24 घंटों में एक चक्कर लगा लेती है, जिसे क्या कहेंगे। और यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, लगभग 24 घंटों में एक चक्कर लगा लेती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन काल, घूर्णन काल मीन्स रोटेटरी पीरियड्स अथवा दैनिक गति, डायरूनल मोशन कहा। ये सब क्वेश्चन है। चूंकि आप पिछले वीडियो में बताए हम कि अपने अक्ष पर कोई बॉडी जब चक्कर लगाती है तो इसको घूर्णन कहते हैं, किसी बॉडी के राउंड जब चक्कर लगाती है तब उसको परिक्रमण रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगा रही है तो ये क्या हो गया, घूर्णन काल। और चूंकि 24 घंटा में चक्कर लगाती है तो इसको दैनिक गति कहते हैं। अब इसी का दूसरा पार्ट, अब इसी से एक चीज और भी क्वेश्चन आता है, इस पृथ्वी के घूर्णन से ही अगला जो क्वेश्चन होता है, पृथ्वी के घूर्णन का क्या परिणाम है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ रोटेशन, क्या परिणाम होता है। तो पृथ्वी के घूर्णन से ही सीधे क्वेश्चन लिखा रहे हैं, दिन रात होता है, दिन रात होता है, ख्याल रखेंगे। सब कंसेप्ट वाला चीज है। पृथ्वी घूर्णन, घूर्णन का मतलब अपने अक्ष पर कितना गति से कितना ड्यूरेशन में बता दिए। अब इसी का दूसरा हिस्सा है कि इसी तरह पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ 107,160 लंबा है डाटा, इसकी कोई भी जरूरत नहीं, लेकिन मेरा ड्यूटी लिख दिए हैं, किलोमीटर पर आवर के दर से लगभग 365 दिनों में एक चक्कर लगा लेती है, जिसे पृथ्वी का रिवोल्यूशनरी पीरियड्स, ये क्या हो गया, वो था घूर्णन काल, ये हो गया परिक्रमण काल कहा जाता है। तो ये वो क्या था 24 घंटा में, तो दैनिक गति, ये 365 दिन में, तो इसको क्या कहेंगे, अथवा वार्षिक गति, एनुअल मोशन इसको कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेती है, जिसे घूर्णन काल अथवा दैनिक गति का। पृथ्वी के घूर्णन से क्या परिणाम होता है, दिन रात। और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ लगभग 365 दिनों में एक चक्कर लगा लेती है, जिसको परिक्रमण काल अथवा वार्षिक गति कही जाती है। वहां घूर्णन से दिन रात होता है, यहाँ जो परिक्रमण से ऋतुगत परिवर्तन, ये सब क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक बार दो बार में, जितना बार में आपको समझ में आवे। तो वहां से दिन रात था, यहाँ क्या होता है, ऋतुगत परिवर्तन। ऋतुगत परिवर्तन का सेंस कुछ और है, क्वेश्चन में तो ऐसे रहेगा, सीजनल वेरिएशंस, ऋतुगत परिवर्तन, यानी इसको एक भी कहते हैं दिन रात के समयांतराल, टाइम इंटरवल, समयांतराल में भिन्नता हो जाती है। आई होप समझ गए होंगे। अगर ना समझे तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसको और घरेलू है भाषा में हम ये कह सकते हैं, यानी यहाँ पर लिख देते हैं, जो आप घरेलू भाषा में समझते हैं, दिन रात का छोटा या बड़ा होना, ये पृथ्वी के परिक्रमण से। लेकिन इतना ही पर खैर नहीं है, वो यूपीएससी में जो होता है तो सब ज्यादा हम लेंदी नहीं बना रहे हैं,
जो लोग यूपीएससी देते हैं उनके लिए उसमें तो 1 केवल आता, केवल 1 सही है, 2 सही है, 2 3 सही है, तो थोड़ा अटपटांग होता है। आपका इतने से काम चल जाएगा। आप ये सब इसी कड़ी में और सारा जो आएगा चैप्टर हम लेके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।